हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और आज के संडे Q&A में बहुत लोगों के क्वेश्चन छूटने वाले हैं क्योंकि आज था पहला रोज़ा और मेरी हालत ख़राब हो गई है। अभी रात के बज रहे हैं 11 और अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो सोचिए एडिट कब करूँगा, अपलोड कब करूँगा। इसलिए मैं क्वेश्चन जो है थोड़े कम ले रहा हूँ। अगले Q&A से थोड़ा कोशिश करेंगे। पहले रोज़े में थोड़ी तकलीफ होती है, फास्ट करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जिसमें खाना पानी नहीं लेते, तो इसकी वजह से थोड़ा जो है इशू हो जाता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है मैसी गेमिंग ने। ये बोलते हैं आईपैड प्रो लेना चाहिए या वेट करना चाहिए अगले आईपैड प्रो का, प्लीज़ बताइए। मेरे पास अभी कोई डिवाइस नहीं है। देखो, अगला आईपैड प्रो कब आ सकता है, क्या आ सकता है, अभी फिलहाल कोई हमारे पास लीक्स और रूमर्स उसके बारे में नहीं है। फिलहाल आईपैड जो लॉन्च हुआ है वो आईपैड एयर 5th जनरेशन है, जो कि काफ़ी एक अच्छा आईपैड है, वो भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रो चाहिए तो प्रो वाला आईपैड अभी जो मौजूद है वो ले सकते हो। उसके बाद का जो अपग्रेड आएगा, वो जितना भी अपग्रेड एप्पल करेगा हो सकता है वो आपके उसके अंदर काम की कोई ज़्यादा चीज़ ना हो, यानी कि अभी जो परफॉर्मेंस है वही आप पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो आगे आने वाला जो अपडेटेड आईपैड रहेगा उसका परफॉर्मेंस तो और भी ज़्यादा रहेगा। अगर आपको पता है कब लॉन्च होने वाला है देन यू कैन वेट, लेकिन क्योंकि हमको भी पता नहीं है तो अभी जो अवेलेबल है उसके लिए आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है iOS 15.4.1 की एक प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो कल के वीडियो में मैं बोलना भूल गया। बहुत ही बड़ा मेजर कोई इशू नहीं है, ऐसा इशू नहीं है जो कि सॉल्व नहीं हो सकता, और ऐसा भी इशू नहीं है जिससे आपके फ़ोन की कुछ बैटरी वगैरह ख़राब होगी। सक्षम शर्मा इनका नाम है। बोलते मेरे आईफोन 12 में iOS 15.4 या 15.4.1 के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है। ये करने से पहले 73.5 GB का अवेलेबल फ्री स्पेस था, लेकिन अपडेट के बाद वो 62 GB का अवेलेबल शो कर रहा है। और इवन 15.4.1 इंस्टॉल करने के बाद भी जो है 1% भी चेंज नहीं है स्टोरेज में। प्लीज़ हेल्प मी विद दिस इशू। मैं क्या करूँ? कुछ नहीं कर सकते आप फिलहाल। तो मैंने जो है सेम इशू फेस किया था अपने आईफोन 13 प्रो के अंदर 15.4 के अंदर। उसके बाद मैंने इसको क्लीन इंस्टॉल भी किया, पूरी तरह से री इंस्टॉल किया अपडेट को बैकअप बना के, तब भी वो जो अदर स्टोरेज का ज़्यादा होना, ये जो प्रॉब्लम है ये मौजूद है उसके अंदर। तो अभी फिलहाल उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। एप्पल जो है अगले अपडेट के अंदर में भी उसको फिक्स करेगा, अभी उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके फ़ोन का स्टोरेज जो है ये फुल होकर आपको स्टोरेज की कमी नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन है समीउद्दीन का। ये बोलते हैं 15.4.1 अपडेट करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम चार्जिंग 80% पे ही स्टॉप हो रही है, 100% तक कंटिन्यू नहीं हो रही है, ऐसा क्यों है? इसके लिए कुछ सेटिंग्स है क्या? और मेरे कजिन एंड्रॉइड फ़ोन लेना चाहते हैं, 10 से 20 हज़ार रुपये की रेंज में, आप कौन सा रिकमेंड करेंगे? बताइए। ड्यूरेबिलिटी, बैटरी बैकअप, रिलायबिलिटी। देखो, 10 से 20 हज़ार रुपये के जो एंड्रॉइड फ़ोन है उसमें मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और मैं उसके बारे में ज़्यादा कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। रेडमी वगैरह के फ़ोन जो है वो वैल्यू फॉर मनी होते हैं उस रेंज में, क्योंकि वो परफॉर्मेंस भी अच्छा जो है निकाल के देते हैं। पोको का भी एक फ़ोन निकल के आया है, लेकिन ये जब फ़ोन आप लेते हो तो एक बात का ध्यान रखना, आपको कुछ आफ्टर सेल सर्विस ढंग की मिलती नहीं है इन फोन्स के अंदर। पोको में तो अभी मैंने देखा कि कुछ लोग अपडेट करें और अपडेट के बाद फ़ोन डेड हो जा रहा है। जिनका फ़ोन वारंटी में उनको फ़ोन बदल के मिलता है, लेकिन इनका फ़ोन वारंटी के बाहर है उनको फ़ोन बदल के भी नहीं मिलता है। और रही बात आपके 80% के ऊपर आईफोन जो आपका चार्ज नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर है इंडिया के अंदर, और ओवर हीट प्रोटेक्शन होता है आपके आईफोन के अंदर। और काफ़ी सारे एंड्रॉइड फ़ोन्स के अंदर भी मैंने ये चीज़ देखा है कि 80% के ऊपर जो है ये बैटरी की चार्जिंग को जाने नहीं देता है। ये एक सॉफ्टवेयर फीचर है जो रेस्ट्रिक्ट करता है बैटरी की चार्जिंग को 80% से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि इससे आपकी बैटरी को नुकसान हो सकता है। तो 80% तक भी अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही है तो कोई इशू नहीं है। फिर भी अगर आपको चार्ज करना ही है तो ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का जो ऑप्शन है आपके बैटरी के अंदर सेटिंग्स में, बैटरी में, उसको आप ऑफ करेंगे तो हो सकता है कि ये चीज़ जो है 100% चार्ज हो जाए। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि कूलर टेम्परेचर या कूलर रूम जहाँ पे है, जहाँ पे थोड़ा ठंडा है रूम या एसी वगैरह है, वहाँ पे आप चार्जिंग पे लगाएंगे तो 100% तक चार्ज होगा। लेकिन मेरे हिसाब से 80 पे अगर रोक रहा है आपका आईफोन तो रुक जाइए, उसको ज़्यादा पुश मत कीजिए। अगला क्वेश्चन है होमो सेपियंस का। ये बोलते हैं कि गिव अवे का रिजल्ट कब आएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे। आज जो है 3 अप्रैल हो चुकी है, 1 अप्रैल को गिव अवे का रिजल्ट आना था जो कि मैंने डिक्लेयर किया था। लेकिन अभी हुआ ये कि रशिया यूक्रेन वॉर होने की वजह से लेटिशॉप की एक टीम जो है, जो ये सब गिव अवेज वगैरह देखती है, ये यूक्रेन से भी ऑपरेट करती है, यूक्रेन में भी इनकी टीम बैठती है, पोलैंड की कंपनी है। तो वहाँ पे इनको काफ़ी सारे इश्यूज हुए जिसकी वजह से जो उसका प्रोसेस था आगे का वो थोड़ा डिले हो गया। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि कैंसिल हो गया। विल ट्राई के 10 अप्रैल के पहले पहले जो है आपको गिव अवे के रिजल्ट्स अनाउंस करके हम दिखा दे। अब ये चीज़ हमारे चैनल पे मौजूद है, हमारा वीडियो, कहीं हम भाग नहीं रहे आपका गिव अवे अनाउंस करने के बाद। तो बिल्कुल फिक्र मत करना। पहले भी जितने बार भी लेटेशॉप के गिव अवेज हमने रखे हैं उसमें हमेशा हफ्ते 10 दिन का डिले हुआ है। तब सब्र रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखेंगे तब भी आपको सब्र रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। अब ये वॉर की सिचुएशन जो है हमको भी उनके साथ जो है कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। और थोड़े दिन में जब वो पूरा डेटा कंपाइल करके हमको देंगे, हम एक लाइव वीडियो के जरिए से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही गिव अवे का विनर अनाउंस करेंगे। अगला क्वेश्चन है अंकित साने का। ये बोलते हैं कि आईपैड एयर 5th जनरेशन यूजर्स जो है अमेजॉन पे कंप्लेन कर रहे हैं कि क्रैकिंग नॉइज आ रही है बैक मेटल के अंदर, आपको ऐसी कोई फीडबैक मिली है क्या? एक मिनट में अपना आईपैड एयर 5th जनरेशन जो है यहाँ से ले लेता हूँ और मुझे इसके ऊपर जो है कोई भी क्रैकिंग नॉइज पीछे से नहीं आ रही है।
अगर मैं इसको इस तरीके से फ्लेक्स करने की कोशिश भी करूँ तो जो है इसके अंदर कोई मुझे क्रैकिंग नॉइज़ वगैरह इसके अंदर नहीं आ रही है। अगर किसी को आती भी है इस टाइप की नॉइज़ तो वो एप्पल सर्विस सेंटर विजिट कर सकता है और उनको दिखा सकता है कि ऐसा कोई इशू आ रहा है। अगर इशू है हार्डवेयर रिलेटेड या सॉफ्टवेयर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर का तो ये इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू भी है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो वारंटी में है तो आप उसको वहाँ से जाके ठीक करवा सकते हो। और इतना नया प्रोडक्ट है कि रिप्लेसमेंट भी आपको मिल जाएगा अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर इस टाइप का कोई बिल्ड क्वालिटी इशू आता है। तो मेरे आईपैड के अंदर नहीं है और मैंने एक नहीं बल्कि 2 आईपैड एयर 5th जनरेशन लिया था, एक 64 GB वाला जो कि मैं बेच चुका हूं और ये 256 GB वाला। तो मुझे तो ऐसा कोई क्रैकिंग नॉइज वगैरह इसमें नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन इनका ये है कि इस साल बैक टू स्कूल ऑफर में आईपैड के साथ एयरपॉड्स 3rd जनरेशन फ्री मिलेंगे क्या? मुझे लगता है अगर मिलेंगे तो 2nd जनरेशन वाले ही मिलेंगे, क्योंकि एप्पल अभी भी उनको ऑफिशियली सेल कर रहा है। 3rd जनरेशन थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे और शायद एप्पल उनको इंक्लूड नहीं करना चाहेगा। एप्पल इंडिया ऑफिशियल स्टोर पे एयरपॉड्स 3rd जनरेशन और प्रो के प्राइस सडनली बढ़ने का क्या रीजन है? सडनली बढ़ने का ये रीजन है कि जो यूनियन बजट था उस टाइम पे उन्होंने बोला था, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला था कि जो ये वायरलेस एक्सेसरीज वगैरह है, एयरपॉड्स वगैरह है, इनके प्राइसेस बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से वही चीज़ अब इफेक्ट में आ रही है। अगला क्वेश्चन है टर्मिनेटर मैन का, बोलते हैं टर्निंग ऑफ सिग्निफिकेंट लोकेशन क्या इफेक्ट करते हैं ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग सेटिंग को, और लेटीशॉप का गिव अवे कब है? लेटीशॉप का तो आपको मैं बता चुका हूं आंसर। और टर्निंग ऑफ सिग्निफिकेंट लोकेशन इफेक्ट करता है ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग के सही से चलने के लिए। तो सिग्निफिकेंट लोकेशन को आपको ऑन रखना चाहिए, तभी आपकी ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग जो है सही से काम करेगी। एप्पल ने इसके बारे में खुद अपने वेबसाइट पे और सपोर्ट जो उनके पोर्टल्स होते हैं उस पर बताया है, और मैंने भी वीडियो के अंदर जो है ये चीज़ आपको क्लियरली मेंशन की है। अगला क्वेश्चन है ऋषभ शाह का, ये बोलते हैं आईफोन में एयरपॉड्स प्रो के लिए कोई डेडिकेटेड ऐप नहीं है जैसे सैमसंग में गैलेक्सी वेरेबल्स के लिए है? आपको नहीं लगता कि एप्पल को एयरपॉड्स के लिए एक ऐप देना चाहिए जिसमें चार्जिंग और अदर डिटेल्स वगैरह एक ऐप के जरिए से हमको पता चले, जैसे एप्पल वॉच का एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन है। एप्पल वॉच का डेडिकेटेड एप्लीकेशन होने का रीज़न ये भी है कि एप्पल वॉच का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो भी बड़ा होता है, उसके अंदर वॉच फेसेस होते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस होते हैं जो एप्पल वॉच पे आते हैं, उसका फिटनेस वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें होती है, आपकी हेल्थ होती है, जो सारी चीज़ें वो ट्रैक करती है। तो वहाँ पे जो ट्वीक करना है उसको, इसके लिए वहाँ पे हेल्थ एप्लीकेशन की ज़रूरत है। एयरपॉड्स के लिए मुझे नहीं लगता कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत है, हाँ, लेकिन कोई ऐसा चीज़ एप्पल ने देना चाहिए जहाँ पे हम मैन्युअली भी अपडेट जो है एयरपॉड्स के पुश कर सके। गैलेक्सी बड्स के अंदर जो है ये ऐप आता है, नॉइज़ के बड्स के लिए ऐप आता है, फिर उनके वॉचेस के लिए ऐप आता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर है मेरे ख्याल से एप्पल का इकोसिस्टम, जहाँ पे आप इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो, कोई ऐप की जरूरत नहीं है। एयरपॉड्स कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जिसके लिए कोई एप्लीकेशन होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये चीज़ मैं मानता हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए मैनुअल वहाँ पे टॉगल होना चाहिए जिसकी वजह से हम उसको पुश करें। अगला क्वेश्चन है सेन का, ये बोलते हैं भाई वाईफाई ग्रेड आउट हो चुका है और सर्विस सेंटर पे दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपके आईफोन को रिप्लेस करना पड़ेगा, 42,000 रुपीज़ लगेंगे। तो क्या सीन है? एक सेंटर ने बोला कि इस रेट में रिप्लेस करेंगे और एक ने बोला कि रिपेयर भी करेंगे। तो रिप्लेस और रिपेयर ये रेट में आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी आपका आईफोन हो, आप बाहर से आप ट्राई कीजिए। अगर वारंटी के बाहर है आपका फ़ोन तो, अगर वारंटी के अंदर है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देना चाहिए। अगर आपने पानी में डुबा के उसको ख़राब किया है तो फिर आपको पैसे देने होंगे सर्विस सेंटर पे या फिर बाहर, लेकिन अगर वारंटी में है तो सर्विस सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट कर देगा। और आपका जो आईफोन है उसका जो वाईफाई ग्रेड आउट है, इसका मतलब कि उसका वाईफाई का जो कंपोनेंट है वो आपने खराब कर दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शानू रिजवी का, ये बोलते हैं कि आईफोन चोरी होने के बाद उसको यूज नहीं कर सकते, फिर उसका क्या करते होंगे? उसके पार्ट जो है सेल करते हैं, जैसे डिस्प्ले किसी को सेल कर दिया, कैमरा किसी को सेल कर दिया, बैटरी किसी को सेल कर दी। मुंबई मेरे भाई का आईफोन जो 11 है वो एक आदमी ने उनके हाथ से छीन कर भाग गया था, स्विच ऑफ कर दिया, फाइंड माई ऐप वगैरह सब ऑफलाइन हो रहा है, तो कैसे ट्रैक कर सकते हैं? वो ट्रैक नहीं हो सकता है उस टाइम पे जो फाइंड माई व्हेन द डिवाइस इज ऑफलाइन या शट डाउन वो जो ऑप्शन आता है वो वहाँ पे उनका एक्टिवेटेड नहीं था, क्योंकि वो पुराने किसी iOS वर्जन पे चल रहे थे। इसलिए लेटेस्ट iOS वर्जन पे को अपने आईफोन को रखना जो है बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है कि अब उनका आईफोन कभी ना मिले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विवेक कुमार का, ये बोलते हैं मोटोरोला टू आईफोन व्हाट्सएप चैट ट्रांसफर कैसे कर दो? सबसे सिंपल जो मेथड है, जो फोन से फोन ही हो जाएगा, कोई आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं, वो व्हाट्सएप पर है। और ये बोलते हैं कि एयरटैग कितनी दूर तक ट्रैक कर सकता है? 4-5 किलोमीटर तक भी कर सकते हैं क्या? भाई पूरी दुनिया में कहीं भी कर सकता है, उसको किसी और का आईफोन जो है आसपास चाहिए। जब भी कोई आईफोन या कोई एप्पल डिवाइस होगा नज़दीक, वो आपको सिग्नल पहुंचा देगा उस एप्पल डिवाइस के जरिए से। और एप्पल वॉच 7 में वीडियो प्ले कर सकते हैं क्या? एप्पल वॉच जो है कोई वीडियो देखने की चीज़ नहीं है, तो उसमें आप वीडियो वगैरह ये सब चीज़ें देखने के लिए नहीं होती, आपके नोटिफिकेशन मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट के लिए होती है। जीरोधा बेस्ट एप्लीकेशन है या इसके ऊपर कोई और भी एप्लीकेशन है? मेरे हिसाब से जीरोधा जो है वो बेस्ट है और बहुत ही ईजी और सिंपल टू अंडरस्टैंड है। अगला क्वेश्चन है साकिब का, ये बोलते हैं आईफोन 12 प्रो मैक्स iOS 15.4 पे अपडेट के बाद फ्रंट कैमरा इंस्टेंटली डेड हो गया, और 8-10 फोन में उन्होंने देख लिया ऐसा कि 15.4 पे अपडेट होने के बाद फ्रंट कैमरा डेड हो गया। तो इसका क्या सोल्यूशन है? पूरा ब्लैक हो गया फ्रंट कैमरा ऑन न्यू राइन आईफोन्स का। देखो भाई, बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है, मैंने तो नहीं सुना, मैंने इंटरनेट पे कहीं पढ़ा नहीं कैसा हो रहा है, ना कोई यूट्यूब वीडियो देखा, लेकिन आपने बोला है
तो हम मानते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको एप्पल के सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा। सबसे पहले काम कर सकते हैं आप, क्लीन इंस्टॉलेशन ट्राई कीजिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, चैनल पे है, पूरा सॉफ्टवेयर वापस इंस्टॉल करके देखना, कोई इशू होगा, कोई ग्लिच होगा तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो एप्पल के सर्विस सेंटर पे दिखाओ, वही आपको सोल्यूशन इसका दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अर्नव राजपूत का, बोलते हैं आजकल बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर वाले शॉपकीपर सेकंड हैंड आईफोन में डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई डेमो फोन बोल के बेचता है, कोई अच्छे कंडीशन में बोल के बेचता है, तो यहाँ से लेना सही है क्या? बिल्कुल स्क्रैचलेस होगा, बॉक्स वगैरह साथ होगा, बैटरी हेल्थ 80 to 95% होगी, तो लेना चाहिए या नहीं? या फिर OLX से ही बाय करना चाहिए जो कि रफली यूज, स्क्रैचेस भी होंगे और प्राइस भी उनका हाई रहता है। OLX से मुझे लगता है कि आपको बाय करना चाहिए। देखो OLX के मैं फेवर में हूँ, लेकिन OLX पे आपको धोखा भी होता है, मुझे भी एक बार हो चुका है धोखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो OLX से मत लो। कोई भी ऑफलाइन शॉप जिसका ऑफलाइन प्रेजेंस है वो ऑनलाइन भी डील करती है, तो उनसे आप लीजिए, मतलब ऑनलाइन उससे आप ले सकते हैं। कभी कुछ इशू आए तो उनके ऑफलाइन सर्विस सेंटर या शॉप पे विजिट कर सकते हैं, अपने लोकल डीलर से भी आप ले सकते हैं, बस जहाँ से आपको ट्रस्ट हो, जिसका आप जाके कॉलर पकड़ के उससे पैसे वापस वसूल कर सके, वहां से आप लीजिए। या फिर जो थोड़े फेमस है उनसे आप ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन डीलर्स भी है जो काफी फेमस है, उनके थ्रू आप ले सकते हैं। तो वो लोगों के अपनी इज्जत की भी परवाह होती है, कभी आपके फोन में कुछ खराबी आ गई, आपके साथ कुछ धोखा हो गया, तो आप आवाज उठाएंगे तो जल्दी से आपको रेजोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे क्यों। आई एम रियली सॉरी कि मैंने इसको शॉर्ट रखा है, मैं कुछ कर नहीं सकता भाई, थोड़ा हेल्थ का ध्यान भी रखना पड़ेगा, वरना पूरी बैटरी जो उतर जाएगी और आगे फिर वीडियोस बनाने में इशू आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।